अपनी सारे तन मन से हम उसकी महिमा करे। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करे। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। उसकी हो जय जय सदा, उसकी हो जय जय सदा। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और बड़ाई हो, परमेश्वर का महिमा के लिए। आइए हम आज का मनन के लिए हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 33 अध्याय को हम देखेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना सुहाती है। परमेश्वर को बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर एक जिम्मेदारी मिलता है। यदि आप और मैं धर्मी है तो परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि हमारा धर्मी होने का कारण क्या है, किस कारण आज हम धर्मी है। बाइबल कहती है, रोमी 5 का 1 वचन कहते हैं, इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल रखें। पहले वचन में हमने देखा, हे धर्मी हो, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी जन को स्तुति करना सुहाती है। एक उनको अच्छा लगता है। सबसे एक मनोहर बात है धर्मी लोगों के लिए स्तुति करना। और इतना ही नहीं है कि धर्मी हम कैसे होते हैं, हमारा दम पर, हमारा कौन सा धर्म में मैं जन्म लिया, मैं कौन सा जाति का हूँ, इस वजह से हम धर्मी नहीं बन रहे। परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, एफिसियों उसका 2 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो उसका 4 से लेकर 9 वचन तक, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाए गए। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में है, हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है परंतु परमेश्वर के दान है। 9 वचन कहते, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मेरा प्रियो, हम धर्मी होने के पीछे में श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? हम अच्छे कर्म करने के कारण हम धर्मी नहीं होते, हम दान पुण्य करने के कारण धर्मी नहीं होते। परमेश्वर का दान है, आप और मैं एक धर्मी हो सकता है। परमेश्वर हमें धर्मी बनाए तो हम धर्मी हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि धर्मी का जीवन का एक सुंदर मनोहर बात क्या है, उसको स्तुति करना अच्छा लगता है। यदि आप धर्मी है तो आपको स्तुति करना, परमेश्वर को बड़ाई करना, परमेश्वर को प्रशंसा करना आपको अच्छा लगता है। और उसका 4 वचन में देखेंगे तो, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर हमने देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सीधा है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है। 2 तिमोथी का पुस्तक उसका 3 अध्याय 15, 16, 17 वचन में क्यों दिया गया, व्हाट इज द पर्पस। परमेश्वर का वचन आपका और मेरा हाथ में आने का उद्देश्य क्या है, ताकि परमेश्वर का लोग सिद्ध बने, परिपक्व बने,
इसलिए परमेश्वर का वचन आप और मेरा हाथ में परमेश्वर ने सौंपा गया है मेरा प्रियो। और जब हम इब्रानियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को गांठ गांठ और गुंदे गुंदे अलग करके वो आर पार छेदता है और मन की भावना को, विचारों को जांचता है। ऐसा है मेरा प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी भी चापलूसी का बात नहीं करते। आप और मुझे पसंद आएगा कि नहीं आएगा इसका विचार नहीं करते। और मेरा प्रियो, जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 119 का 105 वचन में देखेंगे तो प्रभु का वचन क्या कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यदि कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको उजाला दिखाएगा तो उसको बहुत इरिटेट होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। परंतु जो कोई उस अंधकार में चलने के लिए किसी को तकलीफ हो रहा है, उसको चलने के लिए असुविधा हो रहा है, थोड़ा उजाला दिखाइए, वो आपको थैंक यू कहेगा। लेकिन कोई गलत काम कर रहे उस जगह में आप थोड़ा उजाला लगा के देखिए, वो क्या बोलेगा आपको, थैंक यू बोलेगा, गाली देगा। उस उजाला सभी को अच्छा नहीं लगता है मेरा प्रियो। उजाला उसी को अच्छा लगता है जो अंधेरा में टटोलने के लिए, अंधेरा में वो चलने के लिए जो जिसको डर लगता है वो व्यक्ति को अच्छा लगता है। और यशायाह 40 अध्याय का 8 वचन में क्या बताते हैं, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। वो कभी भी समाप्त होने वाला वचन नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा गया, मत्ती का लिखित सुसमाचार में, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगा परंतु परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन का बिंदु तक भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। मेरा प्रियो, ऐसा है हमारा परमेश्वर का पवित्र वचन। उस पवित्र वचन के अनुसार जो कोई चल रहे उसका जीवन सिद्ध हो जाता है। भजन संहिता 19 अध्याय का 7 वचन इस तरह से कहते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमानी बना देता है। उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है परमेश्वर का पवित्र वचन, क्योंकि प्रभु ने कहा गया मत्ती लिखित सुसमाचार 7वें अध्याय में, सकेत फाटा से प्रवेश करो, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाते हैं, उसमें चलने वाले ढेर सारे लोग होंगे, लेकिन जो सकेत फाटा में चलते हैं उसको जीवन को पहुंचाते हैं वो रास्ता, और उसको मिलने वाला बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग उसमें चल नहीं सकते मेरा प्रियो। इसी तरह परमेश्वर का पवित्र वचन में अनुसार यदि आपको चलने के लिए आशा है तो मेरा प्रियो, आपको पसंद के अनुसार नहीं होगा, आपका पसंद का बात नहीं होगा। बहुत कई जगह में आपको ठोकर खाना पड़ेगा, कई जगह में आपको आपका मन का इच्छा को आप मार कर परमेश्वर का वचन में आप आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन आपके मन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति को बनाना चाहते, जब तक हमारा जीवन उनके हाथ में हम सौंपता नहीं है तब तक कभी भी परमेश्वर हमको बनाएंगे नहीं। और मेरा प्रियो, इसी अध्याय का भजन संहिता उसका 33 का 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है, उसके मन की कल्पना पीढ़ी पीढ़ी से बनी रहती है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगी। परमेश्वर का युक्ति के संबंध में। और 10 वचन में क्या कहते हैं, यहोवा अन्य जातियों को युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वो देश देश के लोगों की कल्पना को निष्फल कर देता है। आज हम जिस परिस्थिति में होकर हम चल रहे हैं, आज आप भी कह सकते हैं कि मैंने क्या सोचा था 1 साल पहले और क्या से क्या हो गया मेरा प्रियो। परंतु परमेश्वर का युक्ति कोई भी बदल नहीं सकते, परमेश्वर का युक्ति को कोई भी चेंज नहीं कर सकते। परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम गिनती 23 का 19 में
इस प्रकार से कहते, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो मनुष्य की पुस्तक है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? मेरा प्रियो, परमेश्वर का वायदा कैसे भी परमेश्वर पूरा करेंगे। वो परमेश्वर का वायदा को रोकने वाला आज तक दुनिया में कोई है ही नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर का दया से हम आज जीते हैं मेरा प्रियो। और यशायाह 43 अध्याय का जब हम 13 वचन में देखते हैं, मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है, मेरे हाथ से कोई भी छुड़ा नहीं सकते हैं। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। परमेश्वर का इच्छा को रोकने वाला कोई है ही नहीं है। परमेश्वर को कोई भी बता नहीं सकते, उनको कोई सलाह नहीं कर सकते, उनको कोई समझा नहीं सकते। परमेश्वर जो कुछ भी चाहते हैं वही काम करते हैं। लेकिन मेरा प्रियो, बड़े आनंद की बात जब हम देखते हैं रोमी का पुस्तक उसका 8 का 28 वचन में इस तरह से कहते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो कोई परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उसके लिए सब बातें, जो कुछ भी काम परमेश्वर करता है उसका भलाई के लिए करते हैं मेरा प्रियो। परंतु यहाँ पर हमने देखा भजन संहिता का पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 11 वचन में, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पना पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। कभी भी कोई भी परमेश्वर का युक्ति को बदल नहीं सकता, उनका विचारों को कोई चेंज नहीं कर सकता। और जब हम 33 का 12 वचन को हम देखते हैं, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। मेरा प्रियो, जो कोई परमेश्वर का जाति है, जो कोई परमेश्वर का लोग है, उसको कोई श्रापित नहीं कर सकते। आप मेरे साथ गिनती का पुस्तक उसका 23 अध्याय में आप देख सकते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है। उसका 19 वचन से जब हम पढ़ेंगे तो, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना वो मनुष्य की पुस्तक है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनके राजा किसी ललकार होती है। उनको मिस्र में से परमेश्वरी निकाले लिए आ रहे हैं और वो बनेरे सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहने का कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय अब ये कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। परमेश्वर ने अलग किया हुआ है जाति है। बाइबल में कहती है परमेश्वर का पवित्र वचन में, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। मेरा प्रियो, आपको और एक बात मैं कहना चाहता हूं। जब हम नया नियम में हम देखते हैं आप और मैं कौन है। मेरा प्रियो, पतरुस का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन में इस तरह से कहते, परंतु
तुम एक चुनी हुई जाति और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर आप और मेरा जीवन में हम देख सकते हैं कि वो धन्य जाति, वो धन्य प्रजा हम हो चुके हैं। मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र जाति हम बन चुके हैं। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 वचन में, जितनों ने उसको विश्वास किया, उनका नाम पर भरोसा किया, उनको परमेश्वर ने अपना संतान होने के लिए अधिकार दिया गया। आप और मैं परमेश्वर का संतान है प्रिय, आप और मैं उनका राज्य का लोग हैं। हमारा जीवन को कोई भी श्रापित नहीं कर सकते क्योंकि हम परमेश्वर के हो चुके हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपका जीवन में आशीष और अनुग्रह करते रहे। प्रभु के नाम को स्तुति और प्रशंसा हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते हैं धन्य वचन के लिए, वचन संहिता 33 अध्याय के लिए। प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए उन लोगों के लिए प्रभु जो कोई इन वचनों को सुन रहे, उनका जीवन में, उनका परिवार में आप आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए। प्रभु आप दया कीजिए प्रभु, आने वाले दिन में यदि आपका इच्छा हो तो प्रभु आगे का अध्ययन करने के लिए, आगे का मनन करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।